हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई थी। मेवाड़ का अधिकांश भाग मुगलों के नियंत्रण में आ चुका था और प्रताप को पहाड़ियों और जंगलों में रहकर संघर्ष करना। प्रताप ने अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ जंगलों में आश्रय लिया। खाने के लिए कभी कभी घास की रोटियां बनानी पड़ती थीं। उनकी पत्नी और बच्चे भी इस कठिन जीवन में उनके साथ थे। कहते हैं कि एक दिन उनका बेटा भूख से रो पड़ा। तब राणा की पत्नी ने एक पत्थर बांधकर बच्चे को सुला दिया। ये दृश्य देखकर प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। इसी कठिन समय में भामाशाह नामक एक धनाढ्य व्यापारी ने प्रताप को बड़ी आर्थिक सहायता दी। भामाशाह ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी महाराणा प्रताप को सौंप दी ताकि वे फिर से सेना खड़ी कर सके। इस सहायता से महाराणा प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति संगठित की और धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप ने पुनः अपने राज्य को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने वहां किलों का निर्माण करवाया, प्रशासन को मजबूत किया और जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की। प्रताप का लक्ष्य अब केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि मेवाड़ को फिर से समृद्ध और स्वाभिमानी बनाना था। कुंभलगढ़ और आसपास के कई दुर्गों को फिर से अपने अधीन कर लिया। प्रताप की रणनीति और गुरिल्ला युद्ध कौशल ने मुगलों को काफी परेशान किया। समझौते के प्रस्ताव दिए, लेकिन प्रताप ने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने जीवन भर स्वतंत्रता और स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा। उनके अंतिम वर्ष चावंड में ही बीते। वहीं उन्होंने अपने बच्चों को राजधर्म, शौर्य और देशभक्ति की शिक्षा दी। वे एक महान शासक, योद्धा और प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचाने गए।